मसीह खुदावंद के अजीम व बाबरकत नाम में नाज़रीन मैं सलीम इकबाल गुजरांवाला से आपको सलाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मेरा ये ख़बर करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, अहले इलाका को जो मसीही हैं वहाँ पर गुजरांवाला में उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ख़बर कुछ इस तरह से है कि मराली वाला गाँव जो गुजरांवाला में है वहाँ पर एक जो क्रिश्चियन लड़का है उसने इस्लाम कबूल करके एक मुस्लिम लड़की के साथ जो है शादी कर ली है। और जब उसने शादी की तो उसके बाद लड़की के वालिदैन ने एफआईआर दर्ज करवा दी, और जिसमें उन्होंने वो जो लड़का है उसको नामजद किया, उसकी वालदा को और वालिद को भी नामजद किया, और 2-3 लोग जो वो नामालूम रखे। और इस मद में पुलिस ने लड़के का जो वालिद है, रिटायर्ड फ़ौजी, स्कूल में एक गार्ड की ड्यूटी करता है, उसको भी अरेस्ट कर लिया है। लड़के की वालदा को भी अरेस्ट कर लिया, और वहाँ पर थाने में इंतहाई बेदर्दी के साथ उनको मारा पीटा जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और लड़के के बारे में पूछा जा रहा है। और एफआईआर में ये भी कह दिया है कि लड़की घर से 5 लाख रुपया और शायद कुछ ज़ेवरात भी लेकर गई है। और इस तरह से मराली वाला जो गाँव, वहाँ के जो मसीही हैं खौफ व हिरास का शिकार हैं, और लड़के के वालिदैन को लेकर जगह जगह पुलिस जो है रेडें कर रही है। और अभी जो ख़ानदान की बुज़ुर्ग है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। उन्हीं के ज़रिए अभी ये जो सारी ख़बर है वो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूँ। माँ जी, की तुहाडे दोते दा नाम है? मेरे दोतरे का नाम बेटा आंबर। आमिर। तो की वाकया की होया माँ जी? वाकया बेटा ये है कि उस मुसलमान लड़की ने शादी कर ली है जी। तो उस बेटे ने सलाम कबूल कर लिया। अच्छा जी। तो बेटी वाले ये आंदे ने कि तुहाडे बेटे ने एक खड़ी है, असीं तुहाडियां 2 लैणियां ने। ठीक है। 5 लाख रुपया भी मंगते ने, ते 5 लाख रुपया भी असीं लैणा है, ते तुहाडे कोल बेटियां भी लैणियां ने जी। ते तुहानूं पिंड चों भी कड्ढिया जाएगा, ते तुसां भी सलाम कबूल करना। अच्छा, तो कहते ने सलाम कबूल करो, 2 कुड़ियां दवो, हाँ जी, पिंड चों भी कड्ढना है, जी घर ते भी बेटा। कब्जा करना है। हाँ जी ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? बहुत ज्यादा उन्होंने तो रोज रवान लेंदे ने। अच्छा, चलो। नाज़रीन, आपने बुजुर्गा से ये सारी बात सुन ली है कि वो जिन लोगों की बच्ची ने क्रिश्चियन लड़के को मुस्लिम करके शादी की है, वो फैमिली जो है वो कह रहे हैं कि हमारी तो एक लड़की को वो आपका बेटा लेके गया है, तो हम आपकी दोनों बेटियां जो वो लेंगे, आपको गांव में भी रहने नहीं दिया जाएगा, और आपने इस्लाम भी कबूल करना है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों फोर्स कन्वर्जन बिल पे जो बातचीत हो रही थी और जो सिर्फ मसद्दा ही अभी दिया गया था तो उसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी बिल का जो मसद्दा ही पेश किया गया था तो उस पर ही तनकीद शुरू हो गई थी, उस पर ही बातचीत करना शुरू कर दी थी कि ये इस्लाम मुखालिफ बिल है फोर्स कन्वर्जन का। हालांकि हमारा सिर्फ मुतालबा ये था कि कम उम्र की जो बच्चियाँ हैं उनके इस्लाम कबूल करने पर पाबंदी लगाई जाए, और जबरी तब्दीली मज़हब और जो शादियों का सिलसिला है, कम उम्र की शादियों का सिलसिला है, उसको रोका जाए। तो इस वक्त जो जितनी भी बड़ी लीडरशिप है मुल्क पाकिस्तान की, मजहबी क़यादत जो है वो सरापा एहतजाज है, वो इस्लाम मुखालिफ बिल इसको करार दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी तो 12-12, 13-13 साल की लड़कियों को अगवा भी किया जाता है, उन्हें इस्लाम भी कबूल करवाया जाता है। और ये जो क्रिश्चियन लड़का है इसने तो इस्लाम कबूल करने के बाद जो है शादी की है, लेकिन इसके बावजूद जो है घर वालों को थ्रेट दिया जा रहा है कि तुम्हारी बच्चियों को भी उठा लेंगे, घर भी तुम्हारा नहीं रहने देंगे, और तुम्हें गाँव से भी निकाल देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है मुल्क पाकिस्तान में, मसीहियों के लिए कानून फ़र्क और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनके लिए कानून फ़र्क है। खुदारा इस पर गौर किया जाए और इस ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस वक्त मैं अपनी सियासी क़यादत जो है उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आगे बढ़ें, और थाने को भी हिदायत दी जाए कि जिसका जुर्म है और जिसकी जितनी सज़ा बनती है उनकी हद तक ही रहें। अगर ये इस किस्म के जो रवैये आप अपनाएंगे तो फिर हम भी सरापा एहतजाज होंगे और हम भी एहतजाज करेंगे, और फिर ये ना कहिएगा कि जी आपके एहतजाज से मुल्क बदनाम होता है, मुल्क की बदनामी होती है। तो जब आप जुल्म व सितम करेंगे हमारे ऊपर,
हमारे जो ज़िंदगी अजीरन करेंगे, हमारी ज़िंदगी का दायरा जो है वो तंग करेंगे, तो फिर एहतजाज तो हम करेंगे, फिर उससे जो भी होगा फिर वो देखा जाएगा। लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हम अपनी बहनों बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और लड़की को अगवा नहीं किया गया, लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो उससे पहले वालिदैन जो है लड़की के घर वालों को मना भी करते रहे कि लड़की को हमारे घर आने से मना करें, लेकिन उस वक्त माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी। और यहाँ पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदारा गैर कौम की तरफ जब आप अपने रस्म व रिवाज बढ़ाते हैं तो फिर इस किस्म के जो मसाइल हैं उनका सामना हमें करना पड़ता है। तो खुदा के लिए आप अपने बच्चों को गैर मज़ाहिब में शादियों से रोकें, उनको जो रस्म व रिवाज जो वो बढ़ाते हैं और उसका जो नतीजा फिर शादियों की सूरत में होता है, इनको आप कंट्रोल करें। अदरवाइज़ फिर इस किस्म के जो मसाइल हैं वो उनका सामना आपको करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि थाना ततले वाली में इस वक्त पर्चा दर्ज हो चुका है और लड़के के वालिद और वालदा को गिरफ़्तार करके उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो उनको वो लोग जो गैर आइनी और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हुक्मरानों से मेरी ये गुजारिश होगी कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और जिन लोगों का जुर्म है सिर्फ उनको सज़ा दी जाए। थैंक यू सो मच जी, इसको आप शेयर कर दीजिएगा।